नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। आप सभी लोगों के लिए आज एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर और इस फिजिक्स का बहुत ही खास चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है सदिश और अदिश राशियाँ। क्या है? सदिश और अदिश राशियाँ, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए अपने इस सेशन को जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे और अपने सेशन को रेगुलर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जन्माष्टमी के दिन और उसके दूसरे दिन भी आप लोगों की छुट्टियां थी, जिसकी वजह से थोड़े लाउड स्पीकर अधिकतर चीज़ें हो जाती हैं कि लाउड स्पीकर वगैरह की वजह से, क्योंकि मटकी फोड़ कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो कमेंट्री हो रही थी, तो आप समझते हैं कि कितना ज़्यादा शोर शराबा होता है, जिसके कारण स्टूडियो में थोड़ी और लाइट की भी कमी हो गई थी कि बारिश के मारे लाइट भी चली गई थी, तो लाइट भी अपनी नहीं आ रही थी। इसलिए 2-3 दिन से आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी लोग क्षमा कर दीजिएगा और अपने इस क्लास को आज से स्टार्ट करते हैं और रेगुलर करेंगे जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं होगा, और आगे भी रेगुलर करते चलेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से कमेंट में एस लिख दें या लिख दें थम्स अप का बटन, क्या कर दें, भेज दें, सेंड कर दें बस। तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप सभी लोग तैयार हैं, और तैयार है पब्लिक तो हम भी तैयार हैं। चलिए, तो क्या अपना टॉपिक का नाम क्या है? सदिश और अदिश राशियाँ। क्या है नाम? सदिश और अदिश राशियाँ। तो आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर 2, सदिश और अदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इंग्लिश में जिसे लिखना हो वो इंग्लिश में लिख लीजिएगा। चलिए, तो शुरू है पब्लिक। तैयार है पब्लिक? चलिए, तो अपन पहले इसमें देखने वाले हैं। अब आपको बता दें कि पहले जब हमने डिस्कशन किया था भौतिक विज्ञान का परिचय देखा था, तो उसमें और मात्रक और मापन वाले चैप्टर में हम लोगों ने समझा था कि भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ, ये सभी राशियाँ हम लोगों ने देख ली थी। आपको बता दें कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो भौतिक राशियाँ पिछले सेशन जिसने देखा होगा वो पता होगा उनको। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका हम लोग क्या कहते हैं, मापन कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं। यह मैंने आपको बताया था। अब कुछ ऐसी राशियाँ थीं कि जिनमें दिशा थी, परिमाण था, ठीक है, और कुछ राशियाँ ऐसी थीं कि जिनमें केवल परिमाण था। तो उन्हें हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में रखा और उसके लिए एक नया चैप्टर बनाया, सदिश और अदिश राशियाँ। क्या बनाया चैप्टर का नाम? सदिश और अदिश राशियाँ। तो भौतिक राशि जो हैं को 2 भागों में हम लोगों ने बांटा, स्केलर एंड वेक्टर। क्लियर? सदिश और अदिश। आप बता दें कि सदिश राशियां किन्हें कहा गया और अदिश राशियां किन्हें कहा गया। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे इसमें सदिश राशियों के बारे में। तो पहले समझेंगे सदिश राशियां। तो सदिश का अर्थ आप इस प्रकार निकाल सकते हैं कि आगे लगा है सा और साथ में लगा है दिश। तो बताइए, जब दिश और सा लगा हुआ है यानी कि साथ में है दिशा, तो सीधा सीधा आप कहेंगे कि जिसके साथ में दिशा है या दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उन्हें कहते हैं सदिश राशियाँ। क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ। और जिनमें केवल क्या होगा, परिमाण होगा और दिशा नहीं होगी, वो कहलाएंगी अदिश राशियाँ। इतनी सिंपल सी परिभाषा
और सिंपल सी आपको चीज़ समझना है। बस इतना ही आप समझ जाएंगे तो आपका ये चैप्टर क्लियर है। चलिए, तो हमने यहाँ पर बताया आपको कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनमें क्या होता है, परिमाण प्लस दिशा, और जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें कहते हैं अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अब भैया ये भी देखते हैं कि किस प्रकार का होता है, परिमाण किसे कहते हैं। और अब एक इसमें वर्ड आया टेक्निकल कि परिमाण, बताइए कि परिमाण किसे कहते हैं। दिशा तो समझ में आता है कि दिशा यानी डायरेक्शन हो गई, लेकिन परिमाण क्या होता है, तो परिमाण को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। अब परिमाण किस प्रकार प्रदर्शित होता है, तो देखिए जैसे हमने लिखा 40 किलोमीटर उत्तर की ओर। क्या लिखा, 40 किलोमीटर उत्तर की ओर। ध्यान से देखिएगा, तो 40 जो किलोमीटर है वो क्या, 40 है वो क्या है, परिमाण है। 40 क्या है, एक संख्या यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है, क्या 40 है। और दिशा क्या होती है, तो दिशा है उत्तर की ओर दिशा है। क्या है भैया, उत्तर की ओर दिशा है। अब समझ में आया, यानी परिमाण के साथ दिशा भी हो, ये तो मात्रक हो गया, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, इसी को हम लोग कहते हैं सदिश राशियाँ या वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। इतनी बातें क्लियर हैं, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा कि इतनी बातें क्लियर हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और अन्य चीज़ें समझते हैं। बताइए जल्दी से कमेंट में, क्या सभी लोगों को समझ में आया कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अदिश राशियों के बारे में। तो अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं भैया, तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशियाँ। जैसे आप देखिए कि जैसे दूरी अगर एक है राशि, क्या है, दूरी और समय, आयतन, द्रव्यमान, चाल, ठीक है, इस प्रकार की राशियाँ एटसेट्रा। अब आप बताइए कि दूरी जब अपन लोग नापते हैं तो दूरी में कभी भी आप इस प्रकार नहीं लिखते हैं कि 7 किलोमीटर दूरी पूर्व की ओर, ऐसा कभी लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं। समझ में आया। और दूरी, समय, आयतन, दूरी, आयतन, द्रव्यमान, इन सब की बात हम लोग थोड़े आगे करेंगे कि किस प्रकार पूरी डिफाइन करेंगे, पूरी चीज़ों को समझेंगे, तो एक अलग ही टॉपिक बनता है ये। आप सिर्फ इतना समझिए कि दूरी को जब आप लोग नापते हैं तो क्या आप लोग डायरेक्शन देखते हैं, उसमें नहीं देखते हैं सर। कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि उत्तर की ओर इतनी दूरी पर, कभी नहीं कहते हैं। लेकिन इसी प्रकार अगर इसमें कहें तो इसमें जो राशियाँ आती हैं वो किस इस प्रकार आती हैं, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, एटसेट्रा, त्वरण। तो इस प्रकार की राशियाँ आती हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, दिशा हम लोग बताते हैं, दिशा हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित करते हैं, वो रहती है सदिश राशियाँ। जैसे विस्थापन कहेगा तो विस्थापन कहाँ, किस ओर, किस दिशा की ओर, तो विस्थापन आपको बताना पड़ेगा कि पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग क्या कहते हैं, इसमें दिशा भी लेते हैं। अतः इसने सदिश राशियाँ, और जिनमें हम लोग दिशा का कोई काम नहीं होता है, केवल परिमाण से काम चलता है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं अदिश राशि। क्लियर है इतनी बातें? जल्दी से कमेंट में बता दें कि नहीं, फटाफट एकदम क्लियर है सर, बेहतरीन तरीके से क्लियर हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आई हैं तो बताइए। ये नहीं, अभी सर और देखिए तो जैसे आपको हम बता दें कि विद्युत धारा एक राशि है, विद्युत धारा एक राशि है, तो विद्युत धारा में तो दिशा भी होती है, लेकिन दिशा होती है
लेकिन फिर भी वो क्या है, अदिश राशि है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जब इसमें तो दशा भी होती है विद्युत धारा, सबको पता है, धन से ऋण की ओर इस प्रकार से फ्लो होता करंट। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे जब उसमें देखेंगे, ठीक है। मिस्टेक हो जाएगी कुछ तो अभी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको बता दें कि विद्युत धारा जैसी एक राशि है, तो विद्युत धारा, तो आपको बता दें विद्युत धारा में दिशा भी होती है, फिर वो क्यों अदिश राशि है, तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो आपको बताएं कि विद्युत धारा जो राशि है वो इसलिए अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है, परिमाण भी होता है, लेकिन इस सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है। सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है। जब हमने इस प्रकार दो तारों को जोड़ा 90 डिग्री पर दो तारों को जोड़ा, तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आई, तो रिजल्टेंट आया वो कितना आया, देखो यहाँ 12 यहाँ 5, सॉरी पहले ही लिख दिया यहाँ पर, जैसे 12 एम्पियर और 5 एम्पियर। जब हमने इनको जोड़ा तो इनका 17 एम्पियर क्या आ गया, परिणामी। तो आप देख सकते हैं कि साधारण बीजगणितीय नियमों, यहाँ पर एंगल का कोई मतलब ही नहीं हुआ, साधारण बीजगणितीय नियमों के हिसाब से ये सॉल्व हो गई, ठीक है। और होना से किस प्रकार चाहिए था, सदस्यों के योग नियम के हिसाब से। अब अगर किसी में कोई विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थियों वाले गुण नहीं है तो क्या वो विद्यार्थी कहलाएगा? आप बताइए, नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों का गुण होता है कि नहीं, कि एक अच्छी तरह से पढ़ाई करना, बेहतरीन तरीके से अपना टाइम टेबल फिक्स करना कि इस टाइम पे हम ये करेंगे, इस टाइम पे अपना पढ़ाई करेंगे। तो अगर ये वाले गुण हैं तो विद्यार्थी है, लेकिन वो गुण ही नहीं है, क्या विद्यार्थी कहोगे उसे? नहीं कहोगे। अब पता चला कि सट्टा पीता है, ज्वाइंट रोल बनाता है, ठीक है, इस प्रकार के, तो जब ये सब इस्तेमाल करते होंगे तो वो नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार गुण प्रदर्शित नहीं होता है, यानी सदस्यों के योग नियम का पालन नहीं करता है विद्युत धारा, इसलिए वो अदिश राशि कहलाती है। इन्हें प्रदिश राशि भी कहते हैं। प्रदिश राशि क्या होती है कि दोनों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन सदस्यों का योग नियम का पालन नहीं करती है, इसे हम लोग कहते हैं प्रदिश राशियाँ, ठीक है। तो वो अपना टॉपिक नहीं, ज़्यादा डीप में अपन नहीं जाएंगे। जहाँ तक आपको सफिशिएंट है वहीं तक मैं आपको चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। चलिए, तो इतना दिख रहा है आपको, पहले बता दें। हाँ, सभी को क्लियर है। चलिए, इतनी बातें समझ में आई। अब इतनी बातें समझ में आई तो बताओ फिर जल्दी से। अब आपको कुछ चीज़ें और बता दें कि कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं भैया। क्या हैं? कुछ अपवाद हैं दाब के लिए, घनत्व के लिए। अब दाब में तो भैया दशा भी होती है, हिसाब से कहें तो समझिए, बल है और क्षेत्रफल है। तो बल एक क्या है, बल भी एक कौन प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। लेकिन क्या होता है कि कुछ क्या है, उसके अपवाद हैं, यानी कि वो होते नहीं हैं लेकिन ऐसे लगते हैं, उन्हें अपवाद कहते हैं। जैसे विभव भी है, विद्युत धारा का अभी बताया आपको, इसी प्रकार के। तो वो क्या है, वो अदिश राशियाँ हैं। क्या है वो? अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। लेकिन दिखते कैसे हैं? सदस्य जैसे दिखते हैं, अतः इनका क्या है, अपवाद है। इस साधारण बीजगणितीय नियमों से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग, इसी में जो साधारण बीजगणितीय नियम से सॉल्व होते हैं उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, और जो आपका योग नियम का पालन करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सदिशों के सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिशों के योग नियम का पालन करेंगे। चलिए बताइए, इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सभी लोग तैयार हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, इसी में देखेंगे। अभी तो हम लोगों को कुछ और भी देखना है सर। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो। कैमरामैन, इसको थोड़ा पानी में लगा के लाओ यार, तुम करके लाओ थोड़ा।
मुझको चीज़ें नहीं मिलती हैं तो बड़ा गुस्सा आता है यार, टाइम पे कुछ चीज़ें नहीं मिलें तो। आने दो भाई। और बताओ क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है घर में, कैसे हो तुम लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। वैसे तो तुम लोग हो ही अच्छे। चलिए, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर सदिशों का निरूपण। क्या है? सदिशों का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से देखेंगे सदिशों का किस प्रकार निरूपण करते हैं। तो सदस्यों का निरूपण हम कुछ इस प्रकार करते हैं कि जिसको भी हम लोग सदस्य मानेंगे उसके ऊपर हम एक तीर लगा देंगे, एक भाला लगा देंगे, उसे हम लोग कहेंगे सदस्य। क्या कहेंगे? सदस्य। मान लीजिए f कोई एक राशि है, उसके ऊपर हमने जब वेक्टर लगा दिया तो वह एक सदस्य बन गई। क्या बन गई है? सदस्य राशि बन गई है। और जिसके ऊपर हमने वेक्टर नहीं लगाया, जिसके ऊपर हमने नहीं लगाया वेक्टर, वो कहलाएगी क्या? वो तीर जिस पर नहीं लगाया वो कहलाएगी अदस्य राशि। तो ये अदस्य है, ये सदस्य है। तो सदस्यों का निरूपण हम कुछ इस प्रकार करते हैं, जिसमें ये शीर्ष भाग जो रहता है, जो शीर्ष भाग है जिसे कहेंगे माथा या हेड, ठीक है। और ये पूंछ यानी दूसरी, ये पूंछ कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? पूंछ या पुच्छ कहेंगे, ठीक है। लंबाई या परिमाण को दर्शाती है। वेक्टर की लंबाई जो है, तो पूंछ है, वो क्या दर्शाती है? परिमाण को दर्शाती है, मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। इतनी बातें क्लियर हैं। और शीर्ष भाग यानी आगे का भाग क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि किस तरफ दिशा है, किस तरफ मुंह करे हुए है। इनको हम लोग कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग सदस्यों का निरूपण करते हैं। क्या करते हैं? सदस्यों का निरूपण करते हैं। तीर का अग्रभाग यानी शीर्ष भाग क्या दिखाता है? सदस्य की दिशा बताता है। और पीछे का जो पूंछ होता है वो परिमाण बताता है। क्या बताता है? परिमाण। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बता दिया था कि परिमाण होता क्या है। परिमाण को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, और किसी भी मात्रक के आगे जो लगा होता है वो परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है। इतनी बातें क्लियर हैं तो जल्दी से कमेंट में बता दें। क्या इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं? पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सदस्यों के योग नियम, कि सदस्यों को हम लोग किस प्रकार योग करते हैं, किस प्रकार जोड़ते हैं, कौन कौन नियम है, किस प्रकार के नियम हैं। तो चलिए, सभी लोगों का धन्यवाद इस सेशन को अच्छी तरह से देखने के लिए, अच्छी तरह से शो करने के लिए, वॉच करने के लिए। आप सभी लोग तैयारी करते रहिए बेहतरीन तरीके से। जिस प्रकार मैंने पहले चैप्टर के क्वेश्चंस आपको कराए थे, मतलब प्रीवियस ईयर वाले, इसी प्रकार से आपको इस चैप्टर की भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपको बेहतरीन तरीके से दिए जाएंगे। और आपको कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगेगी कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। अब बढ़िया तरीके से आप लोग चीज़ समझ पाएंगे। तो चलिए, इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।